तो कहानी की शुरुआत में दिखवाते हैं स्की रिसोर्ट को, जो कि यहाँ पे कई सारे लोग स्की करने के लिए जा रहे होते हैं। और तब यहाँ पे हम 3 लोगों को दिखवाते हैं। लड़की का नाम होता है पार्कर और उसका बॉयफ्रेंड का नाम होता है डैन, और ये लड़के का नाम होता है जॉय लिंच। ये तीनों भी स्केटिंग करते हुए मजे और एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। इन तीनों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, अंदर एंट्री करने के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे होते हैं। और तब डैन पार्कर को बोलता है कि अपनी बातों से बहला फुसला के चालाकी दिखा के लिफ्ट ऑपरेटर को फंसाए और फंसा के कम पैसों में एंट्री करवाए। और तब पार्कर इसको बहला फुसलाने में कामयाब हो जाती है और फिर ये तीनों उसकी लिफ्ट में बैठ के जाने लग जाते हैं। ये तीनों मजे में हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए लिफ्ट में बैठ के जाने लग जाते हैं। ये सब मजे में जा रहे होते हैं, तब आधे रास्ते में लिफ्ट बंद हो जाता है। लिफ्ट बंद हो जाने की वजह से ये तीनों गुस्सा होने लग जाते हैं और फिर पार्कर तो डरने लग जाती है क्योंकि उसको ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद लिफ्ट चालू हो जाता है और तब ये तीनों पहुंच के स्की करने की तैयारी करने लग जाते हैं। तब लिंच एक लड़की के पास आ जाता है, इसके पास आके इसकी हेल्प करने लग जाता है। तब इस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और आके लिंच को धक्का मार के नीचे गिरा देता है, ये सोच के कि हरामी मेरे गर्लफ्रेंड के ऊपर चांस मार रहा है। लेकिन फिर भी ये दोनों बातें करने के बाद स्की करने की तैयारियां करने के बाद तीनों मजे में स्की करने लग जाते हैं। इन तीनों को स्की करते हुए बड़ा मजा आ रहा होता है। पार्कर को तो स्की करना अच्छी तरह से नहीं आता, ये स्की करते दौरान गिरते पड़ते स्की कर रही होती है। फिर देख पाते हैं कि थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद लिंच डैन को बता रहा होता है कि वो बड़ी वाली स्की करने के लिए जाना चाहता है, उसको थोड़ी स्पीड में स्कीइंग करना है। पार्कर तो नहीं जाना चाह रही होती है, बड़ी वाली स्की करने के लिए नहीं जाना चाह रही होती है। लेकिन लिंच साथ में जाने के लिए पार्कर को बोलती है, तब पार्कर इन दोनों के साथ जाने के लिए मान जाती है। रात हो जाती है, ये तीनों जाने की तैयारी में होती हैं। तब यहाँ पे ये लड़की होती है। लिंच इस लड़की के साथ बातें करते हुए उसको पटाने की ट्राई करने लग जाता है और ये लड़की भी लिंच से हंसते मुस्कुराते हुए बातें करने लग जाती है। और तब लिंच अपनी साहस और हिम्मत को बढ़ा के इस लड़की का नंबर मांग लेता है। फिर यहाँ पे दिखवाते हैं कि ये लिफ्ट ऑपरेटर रिसोर्ट को बंद करने जा रहा होता है क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से 1 हफ्ते तक रिसोर्ट बंद करने जा रहा होता है। लेकिन ये तीनों जाने के लिए जबरदस्ती करने लग जाते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर को बातों से फोर्स करते हुए एक बार जाने के लिए मनाने की कोशिश करने लग जाते हैं और तब ये ऑपरेटर मान जाता है और इन तीनों को जाने देता है। और फिर तीनों लिफ्ट में बैठ के स्की करने के लिए जाने लग जाते हैं और यहाँ पे ठंड बढ़ने लग जाता है। और यहाँ पे दिखवाते हैं कि यहाँ पे और एक ऑपरेटर आ जाता है और ये पहले वाले को बोलता है कि तुमको बॉस ने बुलाया है, तुमको बॉस के पास जाना पड़ेगा। और ये पहले वाला जा रहा होता है, तब दूसरे वाले को बता के जाता है कि 3 लोग स्किन करने के लिए गए हैं, उन तीनों के आने के बाद तुम रिसोर्ट को बंद कर देना। और यहाँ पे दिखवाते हैं कि ये तीनों मजे में बातें करते हुए स्किन करने के लिए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे दिखवाते हैं कि 3 लोग आ गए। इन तीनों को देख ऑपरेटर सोचता है कि तीनों तो आ गए, आखिरी के 3 आ गए। ये सोच के ऑपरेटर लिफ्ट को बंद कर देता है और लिफ्ट बंद हो जाने की वजह से ये तीनों भी आधे रास्ते में रुक जाते हैं। इन तीनों को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि लिफ्ट क्यों बंद हो गया, क्यों और कैसे बंद हो गया। लिफ्ट बंद हो जाने की वजह से लिंच चिल्लाने लग जाता है कि भाई ऊपर ठंड है बहुत, लिफ्ट चालू कर दो। लेकिन यहाँ पे आसपास तो कोई नहीं होता, आसपास छोड़ो दूर दूर तक कोई नहीं होता। यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा होता है, इनको सुनने वाला कोई नहीं होता। ये तीनों ऊपर लिफ्ट में फंसे हुए होते हैं और इसी की वजह से अपने मन को बहलाने के लिए एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं। ये तीनों 1-2 घंटे बातें करने के बाद भी लिफ्ट तो चालू नहीं हो रहा होता है। 1-2 घंटे गुजर जाने के बाद भी लिफ्ट तो चालू नहीं हो रहा होता है। इन तीनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि लिफ्ट चालू क्यों नहीं हो रहा। और फिर यहाँ पे लाइट्स भी बंद हो जाते हैं और लाइट्स बंद हो जाने की वजह से इनको तो गुस्सा आने लग जाता है और धीरे धीरे करके इन तीनों को डर महसूस होने लग जाता है। और डर के मारे ये तीनों चिल्लाने लग जाते हैं कि कोई तो लिफ्ट को चलाओ। इन तीनों के ऊपर डर हावी होने लग जाता है और पार्कर तो डर के मारे रोना स्टार्ट कर रही होती है। ये लिफ्ट जमीन से बहुत ऊपर होता है। ये तीनों कई घंटों से ऊपर होने की वजह से पार्कर को पेशाब लग जाता है और लिंच को भी पेशाब लगा होता है, वो भी जोरों का। पार्कर तो सुसु नहीं करती, लेकिन लिंच तो पेंट खोल के निकाल के सुसु करने लग जाता है। फिर देख पाते हैं कि यहाँ पे बर्फ की बारिश होने लग जाती है, जोरों का बर्फ गिरने लग जाता है और बर्फ गिरने की वजह से इन तीनों को बहुत ठंड लग रहा होता है और बर्फ इनके बॉडी पे गिरने की वजह से इनको दर्द भी हो रहा होता है। रात के अंधेरे में इनको बचाने वाला आसपास
कोई नहीं होता और 1 हफ्ते तक यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। लेकिन देख पाते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी आ रहा होता है। गाड़ी पे एक आदमी इनकी ओर आ रहा होता है। ये गाड़ी को देखने के बाद तो ये तीनों इस गाड़ी वाले को चिल्लाने लग जाते हैं। जोर जोर से चिल्ला के इस गाड़ी वाले को फुकारने लग जाते हैं। लेकिन ये आदमी तो इन तीनों की चिल्लाने की आवाज बिल्कुल सुन नहीं पा रहा होता है। ये गाड़ी वाला इन तीनों के नीचे से होकर जा रहा होता है, लेकिन इन तीनों की चिल्लाने की आवाज तो बिल्कुल सुन नहीं पा रहा होता है। ये गाड़ी वाला रुक जाता है। तब इन तीनों को लगता है कि उसने चिल्लाने की आवाज सुन लिया, लेकिन असल में ये तो चिल्लाने की आवाज नहीं सुना होता है और वापस जा रहा होता है। ये आदमी वापस जा रहा होता है। तब ये तीनों इस गाड़ी वाले को रोकने की पूरी कोशिश करने लग जाते हैं। ऊपर से चीजों को गिरा के सिग्नल देने की कोशिश भी करने लग जाते हैं, लेकिन ये आदमी तो चला जाता है, वापस चला जाता है। बर्फ नीचे गिरने की वजह से पार्कोर का चेहरा जल रहा होता है। ये तीनों के तीनों पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इन तीनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वापस कैसे जाए तो कैसे जाएं। इनके पास फोन्स भी नहीं होते। डैन इन तीनों को बताता है कि ऐसे में तो वो तीनों के तीनों मर जाएंगे। किसी को तो नीचे कूद के हेल्प लाना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ते यहाँ पे रहें तो मर जाएंगे। ये सुन के पार्कोर तो रोने लग जाती है, डर के मारे रोने लग जाती है। डैन पार्कोर को संभालने की कोशिश तो करने लग जाता है, लेकिन डर तो है। लिंच थोड़ा सा डर को कम करने के लिए इन दोनों के साथ हंसी मजाकों वाली बातें करने लग जाता है, लेकिन इनकी हालत तो पूरी तरह से खराब होता है। बर्फ गिरने की वजह से पार्कोर के चेहरे पे घाव होने लग जाता है। उसके चेहरे पे फ्रॉस्ट फाइट होने लग जाता है। और ये सब देखने के बाद डैन डिसाइड करता है कि वो नीचे कूदेगा। कूद के नीचे आके हेल्प लाके इन दोनों की जान बचाएगा। डैन नीचे कूदने जा रहा होता है, तब लिंच मना कर रहा होता है कि नीचे मत कूद भाई, हम लोग बहुत ऊपर हैं, नीचे कूदेगा तो मरेगा। लेकिन डैन तो बिल्कुल नहीं सुनता, लिंच की बात बिल्कुल नहीं सुनता और नीचे कूदने जा रहा होता है और नीचे कूद जाता है। तब बहुत ही बुरी और दर्दनाक तरीके से डैन की दोनों पैर टूट जाते हैं। नीचे कूदने के बाद डैन की दोनों पैर टूट के पैरों की हड्डियां बाहर निकल जाते हैं और नीचे गिरने के बाद उसको महसूस और पता चलता है कि वो तो गया, उसके दोनों पैर तो गए। ये बिल्कुल हिल नहीं पा रहा होता है, उसके दोनों पैरों को बिल्कुल हिला नहीं पा रहा होता है। ये थोड़ा सा भी सरक नहीं पा रहा होता है। दोनों पैरों से खून निकल रहा होता है। डैन खून को बंद करने की कोशिश करने लग जाता है। दोनों पैरों में कुछ कपड़े बांध के खून को बंद करने की कोशिश करने लग जाता है। ये कपड़ों से बांध के खून को बंद करने की कोशिश करने लग जाता है। तब कुछ चिल्लाने की आवाज आने लग जाता है, मतलब कि किसी की भौंकने की आवाज आने लग जाता है, जैसे कि कोई भेड़िया हो। ये सुन के डर के मारे डैन के तो फटके 4 होने लग जाता है। ये बहुत ही ज्यादा डर के मारे घबराने लग जाता है। तब लिंच डैन के डर को कम करने के लिए बोलता है कि भेड़ियों की आवाज नहीं बल्कि कुत्तों की आवाज होगा, छोटी मोटी कुत्तों की आवाज होगा। डबल मुसीबत, नीचे इसका पैर टूट के ये नीचे पड़ा हुआ है और ऊपर तो पार्कोर की चेहरे का घाव बढ़ते ही जा रहा है। लिंच को डैन को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और तब लिंच डैन को बचाने के लिए वेयर को पकड़ के लटक के जाके नीचे उतरने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इसकी भी डर के मारे फाटी पड़ी होती है। ये हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा होता है। वेयर से लटक के जाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन हिम्मत को बढ़ा के जैसे तैसे करके लटक के जाने की कोशिश करने लग जाता है। तब ये बिल्कुल जा नहीं पा रहा होता है। उसके हाथ कट जा रहे होते हैं, ग्लव्स कट के हाथ भी कट जा रहे होते हैं। इसके हाथ बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहे होते हैं। तब ये तो जा नहीं पाता, उस बार तो बिल्कुल जा नहीं पाता और पीछे लिफ्ट पे आ जाता है और तब वो देख पाता है कि नीचे तो एक भेड़िया डैन के सामने होता है और तब यहाँ पे और कई सारे भेड़िए आ जाते हैं। ये सब भेड़िए डैन को घेर लेते हैं। अब डैन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और ये सब भेड़िए डैन को चबा चबा के मार के खा जाते हैं, चबा के खा रहे होते हैं। तब ये दोनों ऊपर तो अपने आंखों को बंद करके रखे होते हैं और नीचे सारे भेड़िए मिलके डैन को पूरी तरह से चबा के खा जाते हैं। ऊपर तो ये दोनों रोने में लगे होते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। डैन तो मर गया। फिर देख पाते हैं कि सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद हम देख पाते हैं कि जब ये दोनों सोए हुए होते हैं तब पार्कोर की उंगलियां बर्फ गिरने की वजह से पूरी तरह से चिपक गए होते हैं। ये नींद से उठने के बाद वो देख पाती है कि इसके उंगलियां तो पूरी तरह से चिपक गए होते हैं और अपने हाथ को निकालने जा रही होती है। तब उसकी हाथ तो नहीं निकल रही होती है। इसको बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन तब भी अपने हाथ को दर्दनाक तरीके से निकाल ही देती है और तब लिंच भी उठ जाता है। डैन के मारने के बाद इन दोनों की हालत तो पूरी तरह से बिगड़ गई होती है और तब फिर से लिंच तो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा होता है। इन दोनों की हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। दूर दूर तक इन दोनों की हेल्प करने वाला
कोई नहीं होता। और तब लिंच पार्कोर को बताता है कि अगर वो इस केबल के जरिए वो सीढ़ी तक पहुंचेगा तो वो नीचे उतर सकता है। ये दोनों यहाँ पे और एक रात नहीं निकल पाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन पार्कोर लिंच को कुछ टाइम वेट करने के लिए बोलता है ताकि कोई आ जाए तो ये दोनों बच जाएंगे। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद पार्कोर को बहुत ही तेज पेशाब आया होता है। ये और कंट्रोल नहीं कर पाती और कंट्रोल ना होने की वजह से पेट पे ही निकल जाती है। ये रोते हुए पेट को गीली कर देती है। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद ये दोनों दिल को फैलाने और डर को खत्म करने के लिए कुछ बातें करने लग जाते हैं। और फिर बातें खत्म कर देने के बाद लिंच यहाँ से बच के निकल जाने के लिए केबल के जरिए सीढ़ी तक पहुँचने की कोशिश करने लग जाता है। और लिंच केबल को पकड़ के लटक के उस सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करने लग जाता है। इसके दोनों हाथ तो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहे होते हैं, लेकिन ये फिर भी हार तो बिल्कुल नहीं मानता और लटक के जाने लग जाता है। और हम देख पाते हैं कि नीचे तो ये भेड़िया होते हैं जो कि इन दोनों के इंतजार में होते हैं। लिंच लटक के और एक लिफ्ट के अंदर आ जाता है। लिफ्ट के अंदर आने के बाद वो देख पाता है कि उसके दोनों हाथ तो पूरी तरह से कट गए होते हैं। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। और नीचे भी मुसीबत लिंच पार्कोर को स्की पोल को उसके तरफ फेंकने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जब नीचे उतरे तो भेड़ियों को मार के भगा सके। और तब पार्कोर पोल को फेंकती तो है लेकिन पहुंचा नहीं पाती, पोल नीचे गिर जाता है। लेकिन लिंच हार नहीं मानता, बिल्कुल हार नहीं मानता। केबल पे लटक के सीढ़ी के पास पहुंचने की कोशिश करने लग जाता है और लटक के सीढ़ी के पास पहुंच भी जाता है और पहुंच के नीचे उतरने लग जाता है। और जैसे ही नीचे उतरता है वैसे ही लिंच के ऊपर भेड़िया हमला कर देते हैं। इसको चबा के काट के मारने की कोशिश करने लग जाते हैं। तब लिंच तो जैसे तैसे करके भेड़िया को भगा के अपनी जान बचा के वो भाग रहा होता है। तब इसके पीछे भेड़िया भी जा रहे होते हैं। लिंच के पीछे लिंच का पीछा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ पार्कोर ही होती है। रात हो जाती है। ये अकेली लिफ्ट पे फंसी हुई होती है और वैसे ही सो जाती है। सुबह होने के बाद वो अपने आप को देख पाती है कि वो तो वहीं पर ही है, कुछ बदला नहीं। और तब ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि अब वो क्या करे तो क्या करे, नीचे उतरने के लिए क्या करे। वो नीचे कूदने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर पा रही होती है। ये अकेली पूरी तरह से फंस गई होती है। और तब ये सोचती है कि ऐसे तो नहीं होने वाला, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला, कुछ तो करना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और तब ये नीचे उतरने की कोशिश करने लग जाती है। तब ये लिफ्ट थोड़ी नीचे सरक जाती है और लिफ्ट सरकने की वजह से पार्कोर नीचे गिरते बच जाती है। लेकिन लिफ्ट नीचे गिरने के कगार पर होता है, किसी भी टाइम नीचे गिरने वाला होता है। अगर लिफ्ट नीचे गिरी तो मरी और वो इसलिए खुद नीचे कूद जाती है और उसी के साथ लिफ्ट भी नीचे गिर जाता है। तब लिफ्ट उसके एक पैर पे गिर के लग जाता है। इसके पैर पे चोट आने की वजह से ये चल नहीं पाती और रेंग रेंग के यहाँ से निकाल के अपनी जान बचाने की कोशिश करने लग जाती है। ये अपनी जान बचाने के लिए फिसल के जा रही होती है। तब वो देख पाती है कि भेड़ियों ने लिंच को चबा के काट के मार दिया। लिंच हेल्प लाने के लिए जा रहा था लेकिन वो खुद की हेल्प ना कर सका और मर गया। ये भेड़िए इसके पास इसके आगे होते हैं लेकिन पार्कोर को कुछ नहीं करते। ये सब तो लिंच के मांस खाने में लगे होते हैं और पार्कोर फिसल के वहाँ से दूर आ जाती है और वहाँ से यहाँ पे रास्ते के पास आ जाती है और हेल्प के लिए पुकारने लग जाती है। तब एक कार वाला लिंच को हेल्प करता है, लिंच को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाता है और यहाँ से ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देख अच्छा लगा तो ऐसे तो बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।